रुख करेंगे अड्डा प्लॉट का, जहां पर गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बड़ी तादाद में जलसे में शामिल होना तारीखी साबित होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जमे गफीर है। एहतसाब दो की सदाएं बुलंद हो रही हैं। शहर शहर से काफिले पहुंच गए हैं। कप्तान कुछ देर में गर्मा गर्म खिताब करेंगे। रायवंड अड्डा प्लॉट पर गहमा गहमी उरूज पर है। आज कप्तान रायवंड की पिच पर बाउंसर्स मारने को तैयार हैं। सियासी मैच खेला जा रहा है मुखालिफिन की होम ग्राउंड में। होम ग्राउंड नवाज लीग का और बल्ला चलेगा इमरान खान का। आपको बताएं, आज तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। कारजारे सियासत का सबसे बड़ा मार्का सर पर आन पहुंचा। पीटीआई का जुनून आज अड्डा प्लॉट में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहिरा कर रहा है। खिलाड़ियों के काफिले मैदान में उतर लगे हैं। कप्तान हुकूमत से फाइनल मैच के लिए पूरी तरह सरगर्म हो गए। कप्तान का कहना था कि आज नवाज शरीफ और उनके दोस्त मोदी को भरपूर जवाब दूंगा। रायवंड में धरना नहीं बल्कि धरना प्लस होगा। आपको बताएं, रायवंड अड्डा प्लॉट पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जमे गफीर है। आप इस वक्त ये मनाजिर भी 24 न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कप्तान के खिलाड़ी तैयार हैं तो मतवालियां भी बेकरार हैं। सिर्फ कप्तान की आमद का इंतजार है। कप्तान रवाना हो चुके हैं अपनी रिहाइशगाह से। काफिले की सूरत में कुछ ही देर में वो अड्डा प्लॉट पहुंच जाएंगे और यहां गर्मा गर्म खिताब करेंगे। कारकुनों का लहू गरमाएंगे और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज अड्डा प्लॉट में अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। फरहान जामीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फरहान, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है? फरहान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी है? जी मरियम, इस वक्त मैं रिंग रोड के ऊपर मौजूद हूँ। आज दिन भर लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मकामात से 3 बजे के बाद कारकुनान का जिन्होंने मरकजी कैंप्स लगाए हुए थे NA की सतह पर वहाँ पर PTI के कारकुनान इकट्ठे हुए हैं। जिसके बाद तकरीबन 5 बजे के बाद ये जो काफिले हैं अड्डा प्लॉट की जानिब रवाना हुए। NA 118, 119, 120 और 121 के जो काफिले हैं वो रिंग रोड से होते हुए बाबू साहबू से कजलबाग चौक और कजलबाग चौक से जो अड्डा प्लॉट वहाँ पर पहुँच चुके हैं। के दीगर शहरों से भी जो काफिले हैं आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त नारोवाल से काफिला आया हुआ है, जिसकी जो क़यादत है PP 135 के जो टिकट होल्डर हैं वो कर रहे हैं। अमजद काकड़, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। कितनी तादाद में आपके साथ लोग मौजूद हैं? जी, हमारा हज़ारों की तादाद में लोग हैं। तो तकरीबन हमारा 200-250 गाड़ी का काफिला है। ये जो है ये हमारा जॉइंट है। अच्छा, ये बताएंगे PP 135 से आप हैं। अगर इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि हम वहाँ मार्च पे धरना देंगे, कि आप तैयार हैं धरना देने के लिए? धरना देंगे, बेशक वो 1 दिन का ऐलान करें, बेशक वो 1 साल का ऐलान करें, हम दिनी तौर पे तैयार हैं। जी बिल्कुल। ये NA 115 से भी लोग मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कारकुनान को किस तरह मोटिवेशन की हुई है और कितना बड़ा तादाद मौजूद है? हम जी 250 गाड़ी पे इधर आए हैं नारोवाल से। इमरान खान साहब की क्या अपना कॉल पर इधर नवाज शरीफ से एहतसाब का मुतालबा करने आए हैं कि उन्होंने दौलत कैसे लेटी हुई है और कैसे बाहर भेजी हुई है, उसका हम मुतालबा करने आए हैं कि इन 2 सवालों का हमें जवाब दे। जी बिल्कुल, वो इनका कहना है कि दौलत का हिसाब इन्होंने लेना यहाँ पर आए हैं। जो भी काफिले यहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर कारकुनान का ऐलान दीदनी है। तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनके हक में नारे लगाए जा रहे हैं और नवाज शरीफ से जो मुखालिफ है वो भी नारे लगा रहे हैं, गो नवाज गो के नारे यहाँ पर। जी ठीक है, फरहान हमें ज्वाइन किया है जुनेद रियाज ने, जो इस वक्त बाबू साहबू पे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जुनेद, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में काफिले दाखिल हो रहे हैं शहर लाहौर में? जी, यहाँ पर जितने भी काफिले मौजूद थे, यहाँ पर PTI की जानिब से जो कैंप लगाया गया था वहाँ पर उनकी क़यादत जो है हमाद अज़हर कर रहे थे, जो कि PTI के सीनियर रहनुमा हैं। और यहाँ पर जितने भी काफिले जेहलम, रावलपिंडी और दीगर शहरों से यहाँ पर इकट्ठे हुए, गुजरात और दीगर जगहों से यहाँ पर काफिले इकट्ठे हुए, वो अभी जो है वो यहाँ से अड्डा प्लॉट की तरफ रवाना हो गए हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गुलशन रावी से आने वाली ट्रैफिक, यतीम खाने से आने वाली ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम है यहाँ पर और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अब अपने घर से निकल चुके। यहाँ पर उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वो फौरी तौर पर अड्डा प्लॉट पहुँचे। तो यहाँ से तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियाँ और यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और अड्डा प्लॉट पहुँच रही हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक शदीद
दबाव है और शहरियों को भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। जी ठीक है, जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद रहेगा। सुमेरा मिर्जा अड्डा प्लॉट में मौजूद है। सुमेरा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है और खास तौर पर कप्तान की मतवालियों की कैसी तैयारी है? सुमेरा मिर्जा से भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, खिलाड़ी बिल्कुल तैयार हैं, मतवालियां भी बेकरार हैं। इंतजार है तो सिर्फ कप्तान की आमद का और कप्तान रवाना हो चुके हैं अपनी रिहाइशगाह से काफिले की सूरत में। कुछ ही देर में उनका काफिला भी अड्डा प्लॉट पहुंच जाएगा और यहां पर कप्तान अपने कारकुनों से खिताब करेंगे, उनका लहू गरमाएंगे और आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। आपको बताएं, मुख्तलिफ शहरों से काफिले दाखिल हो रहे हैं शहर लाहौर में अड्डा प्लॉट की जानिब जाने के लिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम है और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुमेरा मिर्जा अड्डा प्लॉट में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुमेरा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है, कारकुनों का जोशो खरोश कैसा है? सुमेरा मिर्जा से इस बारे में जानेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त रायवंड में अड्डा प्लॉट पर खेल रहे हैं कप्तान सियासी मैच और यहां पर अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ के रायवंड मार्च का बुखार मुल्क के तमाम हिस्सों में सर चढ़कर बोल रहा है। कप्तान तैयार, खिलाड़ी भी तैयार, पंडाल सज चुका है, साउंड सिस्टम नस्ब है, तराने गूंजने लगे हैं। एहतसाब एहतसाब के नारे लगाते तहरीक इंसाफ के काफिले अड्डा प्लॉट पहुंच रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत डगमगा रही है तो क्या हुआ, हम मौजूद हैं। चलो, चलो, वजीर आजम का एहतसाब अहम मोड़ आ गया। मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात ने एहतजाज करने के लिए घर के सामने डेरे डाल लिए। मुल्क भर से पीटीआई कारकुन अड्डा प्लॉट पहुंच रहे हैं। पार्टी ने दीगर अपोजिशन जमातों को भी शिरकत की दावत दी हुई है। साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। लाहौर समेत अड्डा प्लॉट हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। 20 कंटेनर्स के साथ 80 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा स्टेज तैयार है। स्टेज के रुख की जानिब कुर्सियां लगा दी गई हैं। पंडाल में खवातीन के बैठने के लिए अलग जगह मुतय्यन की गई है। पंडाल में 400 स्पीकर नस्ब किए गए हैं। लाइटों और साउंड सिस्टम को जनरेटर से मुंसलिक किया गया है। रुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है, खोल दो सोच की बंद गली, तहरीके इंसाफ चली। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कप्तान की तकरीर को अपनी शक्ल दे दी, शाम को आवाम के सामने आ जाएगी। हुकूमत डगमगा रही है तो क्या हुआ, हम मौजूद हैं। पूरे मुल्क में लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। नताइज मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा होते हैं। मुस्तकबिल का लाएअमल मुरतब कर लिया है। इंशाअल्लाह आज कौम को तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह रास्ता बता देगी। अपनी मंजिल के हसूल के लिए हमने अपने रास्ते का तयन कर लिया है। हमने सियासी मशावरत के अमल को मुकम्मल कर लिया है और आज कौम एक वाज़ेह पैगाम सुनेगी। अड्डा प्लॉट समेत पंडाल का इंतजाम पीटीआई के रजाकारों ने खुद संभाल लिया है। खवातीन बहुत सरगर्म हैं। उन्होंने पार्टी परचम जैसे लिबास और चूड़ियां पहन रखी हैं। चलो चलो इमरान के साथ। तहरीक इंसाफ आज रायवंड में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। स्टेज सज गया है, जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। मुल्क भर से कारकुनों के काफिले अड्डा प्लॉट पहुंचना शुरू हो गए हैं। लाहौर से हसन खालिद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से चंद किलोमीटर के फासले पर तहरीक इंसाफ आज मैदान लगाएगी, जिसमें वो अवामी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेगी। इस हवाले से अड्डा प्लाट में जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज सज चुका है और जलसे में आज डीजे वली सन्स अपने साउंड सिस्टम का जादू जगाएंगे। के पीछे ओ कब तक भागोगे, ये जो बादशाह मुगलिया बैठे हुए हैं ना, ये उनके लिए गाना। जलसे में शिरकत के लिए कप्तान के खिलाड़ी भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। रायवंड रोड को झंडों, बैनर्स और पोस्टर से सजा दिया गया है। इमरान टाइगर्स जलसे की कामयाबी के लिए इंतहाई पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। आप तो शेर हो, इमरान खान साहब के सवालों का जवाब दो। खुद घर बैठे रहते हो, पाकिस्तानी अवाम को कहते हो कि तुम जवाब दो, तुम जवाब। ओए गो नवाज गो, गो नवाज गो। इमरान खान की दावत पर अपोजिशन जमातों के एहतजाज में शिरकत भी मुतवक्के है। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ हसन खालिद।
आवाम का जमे गफीर मौजूद है। तैयारियों से मुतालिक भी रिपोर्ट आपने देखी। आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से चंद किलोमीटर के फासले पर तहरीक इंसाफ आज मैदान लगाए बैठी है, जिसमें वो अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने को तैयार है। अड्डा प्लॉट में जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज सज गया है। जलसे में आज डीजे वली सन्स अपने साउंड सिस्टम का जादू भी जगाएंगे। जलसे में शिरकत के लिए कप्तान के खिलाड़ी भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मदीहा, उनसे जानेंगे। मदीहा, बताइएगा इस वक्त कैसी गहमा गहमी है? मदीहा से भी जानेंगे कि इस वक्त कैसी गहमा गहमी है। आप ये मनाज़िर 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताहद्दे निगाह सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। जमे गफीर है कारकुनों का। ना सिर्फ कप्तान के खिलाड़ी मौजूद हैं, बल्कि मतवालियां भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मतवालियों की तैयारियां भी आप देख सकते हैं। पार्टी परचम के रंग के लिबास पहन रखे हैं, बैनर्स, टोपियां और परचम भी हाथ में थामे हुए हैं। यही नहीं, फेस पेंटिंग भी करवाई हुई है। कप्तान की मतवालियां इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रही हैं और कप्तान का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। कप्तान बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो अपनी रिहाइशगाह से रवाना हो चुके हैं। काफिले की सूरत में अड्डा प्लॉट पर कप्तान ने आज अपना मैदान लगाया है। यहां पर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कप्तान रायबन की पिच पर बाउंसर्स मारने को तैयार हैं। सियासी मैच खेला जा रहा है, वो भी मुखालिफिन की होम ग्राउंड पर। होम ग्राउंड है नवाज लीग का और बल्ला चलेगा इमरान खान का। तहरीक इंसाफ के रायबन मार्च का बुखार मुल्क के तमाम हिस्सों में सर चढ़कर बोल रहा है। मदीहा जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मदीहा, बताइएगा इस वक्त कैसा जोशो खरोश है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जोशो खरोश की बात की जाए तो यहाँ पर जो कारकुनान है और कप्तान के चाहने वाले, उनका जोशो खरोश तो बहुत बढ़ चढ़ के इतना जोश है कि उसके आगे किसी चीज का होश नहीं है। सुबह से लेके कल से लेके यहाँ पर तपती दोपहर में कारकुनान जमा होने शुरू हो गए, टोलियों की शक्ल में, काफिलों की शक्ल में। कहाँ से काफिले नहीं आए यहाँ पर अपने कप्तान के लिए, उनके खिताब के लिए। यहाँ पे काफिलों की आमद और रफ्त का सिलसिला अभी तक जारी है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में, जहाँ पर इंसानी आंख देखना खत्म कर दी, इतनी बड़ी तादाद में जो है लोग मौजूद हैं। इतने बड़े सच चुका है यहाँ पे। अंदाजे के मुताबिक जो शुल्क है यहाँ पे जलसे के, उनकी जो तादाद है 1 लाख से तजावज कर चुकी है। इसके अलावा जो पीटीआई कारकुनान है, पीटीआई रहनुमा, वो इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने स्टेज पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद कप्तान की आमद मुतवक्को है। जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो बहुत ज्यादा है। हाथों में पीटीआई के परचम उठाए, हाथों में पीटीआई के झंडे लहराए, अपने चेहरे पे पीटीआई के परचम छपाए। जो कारकुनान है, जो मतवाले हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पे पीछे लोगों की, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इमरान खान के जलसे के लिए यहाँ पे मौजूद है अड्डा प्लॉट में। आज का जो तारीखी जलसा गिना जा रहा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना है कि आज एक नहीं 2 प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, जबकि दूसरे भारत के वजीर आजम मोदी से। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का तारीख साथ जलसा होगा और यकीनन तारीख रकम करेगा। अगर खवातीन के हवाले से बात की जाए तो खवातीन का भी जोशो जज्बा कुछ कम नहीं। खवातीन की भी बड़ी तादाद अपने चेहरे पे फेस पेंटिंग, झंडे और क्या कुछ, कितनी सज धज से यहाँ पर मौजूद है। बड़े ही जोरों शोर से यहाँ पर पीटीआई के जो झंडे लहराए जा रहे हैं। डीजे वली जो है उनके जोश को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं और इब्रारुल हक की और ईसा खेलवी की आवाज़ में जो तहरीक इंसाफ के गाने जब बजते हैं तो सारे जो है झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। खवातीन अलग, मर्द अलग। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के बहुत ही सख्त इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग इंक्लोजर बनाया गया है। खवातीन वाली साइड पे 3000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि मर्दों की साइड पे 25,000 से ज़ायद कुर्सियाँ। और अगर बिजली की बात की जाए तो उसकी फ्राहमी को स्मूथ रखने के लिए यहाँ पे 75 से ज़ायद जो है जनरेटर्स वो नस्ब किए गए, ताकि बिजली की जो फ्राहमी है उसे बरकरार रखा जा सके। साउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोगों को तराने बजाए जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े जोशो खरोश से कप्तान का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद कप्तान इस पंडाल में
पाएंगे। अब देखना ये है कि किस तरह से जो उनके मुतालबात हैं, कैसे 4.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राइम मिनिस्टर के घर पर कैसे वो अपने मुतालबात रख पाएंगे और किस तरह से वो मुतालबात पूरे हो पाएंगे। और अगर यहाँ पर इंटरटेनमेंट की बात की जाए, सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पे जितने भी शुरा हैं उनके खाने पीने का और रिहाइश का भी इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी किस्म की बदमस्ती का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर 20,000 से ज़ायद लोगों को कैंप में रिहाइश फराहम की गई है। दूर दराज से आने वाले लोगों को मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, तिबी इमदाद के लिए भी यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बहुत जोशो खरोश है, नारे लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है मदीहा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहम हाज़रीन तक पहुंचाएं, पंजगोर के इलाके प्रोम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें अब्दुल मालिक, 3 बेटों और दीगर 2 अफराद की हैं। इसी पर बात करेंगे रिजवान सईद से। रिजवान, बताइएगा फायरिंग का वाकया कैसे पेश आया? बिल्कुल, ये पंजगूर का इलाका है प्रोम, जहां पर नामालूम मुसल्लह अफराद जो है वो घर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में अब्दुल मालिक नामी शख्स जो रिहायशी है प्रोम का, वो उसके 3 बेटे जबकि 2 मजीद अफराद भी उसके साथ जो है वो इस फायरिंग में लुकमाजल बने हैं। वाकई के फौरी बाद जो है पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और नाशों को इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम अब तक ये पता नहीं चल सका कि इसमें ये फायरिंग करने वाले अफराद कौन थे और वाकया जो है वो क्यों कर पेश आया। ताहम तहकीकात का अमल जारी है। इस वक्त लाशों को जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां पर जो है वो जरूरी कार्रवाई के बाद नाशे वो के हवाले कर दी जाएंगी। जी शुक्रिया रिजवान सईद। एक बार फिर रुख करेंगे अड्डा प्लॉट का, जहां पर जमे गफीर मौजूद है। कारकुनों का और कप्तान की आमद का इंतजार किया जा रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से चंद किलोमीटर का फासला है, जहां पर तहरीक इंसाफ ने आज अपनी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है। अड्डा प्लॉट में जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आपको बताएं, डीजे वली सन्स अपने साउंड सिस्टम से लोगों का लहू गरमा रहे हैं। जलसे में शिरकत के लिए कप्तान के खिलाड़ी भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रायबन रोड को झंडों, बैनर्स और पोस्टर से सजा दिया गया है। इमरान खान के टाइगर्स जलसे की कामयाबी के लिए इंतहाई पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की दावत पर ऑपोजिशन जमातों की एहतजाज में शिरकत भी मुतवक्के है। इमरान खान ने तमाम ऑपोजिशन जमातों को आज के रायबन मार्च में शिरकत की दावत दी थी और अब देखना यह है कि आज कौन कौन पहुंचता है इस मार्च में शिरकत के लिए। इस मौके पर पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने इंसाफ के हुसूल के लिए उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, इसलिए सड़कों पर आने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक एहतसाब नहीं होगा तहरीक इंसाफ सड़कों पर रहेगी। सितंबर की सुबह जनूबी पंजाब भर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान काफिलों की शक्ल में ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए रायबन मार्च में कप्तान का साथ देने के लिए आज पहुंचे हैं। अड्डा प्लॉट, मियांवाली, लोधरा, भक्कर, बहावल नगर, विहाड़ी, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, जहानिया और दीगर शहरों से पीटीआई के हजारों टाइगर्स सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिलों पर लाहौर पहुंचे हैं। तमाम कारकुनान मार्च में शमूलियत के लिए निहायत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आप ये मनाजिर भी देखिए अभी आपने स्टेज के, और इस वक्त काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। लोग जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं काफिलों में और ये काफिले अड्डा प्लॉट पहुंच रहे हैं। जोग दर जोग सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां भी यहां पर आई हैं और कारकुनान की तादाद का अंदाजा भी आप टेलीविजन स्क्रीन देखकर लगा सकते हैं। भंगड़े डाले जा रहे हैं, पार्टी परचमों की बहार है और जो लिबास ना सिर्फ खवातीन ने और मर्दों ने भी जो जेबतन किए हुए हैं वो भी पार्टी परचमों के रंग को नुमाया तौर पर दिखा रहे हैं। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पंडाल में कुर्सियाँ कितनी लगाई गई हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अड्डा प्लाट पर अपने सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है। शाम 4 बजे के बाद कारकुनों की बड़ी तादाद जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी कायदीन हैं वो भी यहाँ पे स्टेज पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त अगर तादाद की बात की जाए तो हज़ारों की तादाद में जो कारकुन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि 4,500 जो कुर्सियाँ हैं वो सजाई गई हैं, लेकिन वो कुर्सियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फिल हो चुकी हैं और
जो रायमंड रोड के दोनों अतराफ में कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो कुर्सियों के अलावा खड़ी हो रही है, और ये खड़ी है और इस बात का इंतजार कर रही है कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पे जलसागाह में पहुँचेंगे। और आज जो उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक उन्होंने शुरू कर रखी है, जिसमें आज का रायमंड मार्च भी शामिल है, इसमें वो आज क्या खिताब करेंगे। अगर खवातीन की बात की जाए तो खवातीन के लिए भी स्टेज के सामने अलहदा जो है इंतजाम किया गया है, जहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है उनको पहुँच चुकी है, बल्कि उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। चूँकि जो आने वाले जो दाखिली रास्ते हैं, जिसमें रायमंड रोड की बात की जाए, डिफेंस रोड की बात की जाए, या रायमंड सिटी से आने वाले जो रायमंड रोड है, वहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से खारदार तारें और बैरियर लगाए गए हैं। वहाँ से जो कारकुन हैं उनको आमद में मुश्किलात का सामना ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो आ रही है। यहाँ पे पार्टी जो तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं, कारकुनों का जोश वलवला जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। थोड़ी देर कबल PTI की जानिब से ऐलान किया गया था कि कप्तान जो है वो थोड़ी देर बाद जलसागाह में पहुँचेंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो जलसा है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। अगर स्टेज की बात की जाए तो मेरे लेफ्ट साइड पे ये स्टेज बनाया गया, जहाँ पे जो मरकज़ी कायदीन है जिसमें इमरान इसमाइल शामिल हैं, इसके अलावा जो लाहौर के जी ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे कि किस तरह की स्टेज की तैयारी की गई है और ख़वातीन को सहूलियत किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं, इस वक्त शाहिद सिप्रा से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन की तादाद कितनी है। शाहिद, हमने देखा कि कप्तान के जलसे में ख़वातीन की तादाद कुछ कम हो गई थी, आज के जलसे में कितनी बड़ी तादाद मौजूद है ख़वातीन की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो, रैली हो, हमेशा यही होता है कि खवातीन जो है वो इसमें भरपूर शिरकत करती हैं। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतजाम किया गया है, जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। खवातीन जो है उस पर विराजमान हो चुकी हैं, अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। गो कि अगर गुज़श्ता जो रैली निकाली गई थी PTI की जानिब से, जो ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए थे, उसमें खवातीन की तादाद इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि ये आज जो रायमंड रोड सिलेक्ट किया गया है, अड्डा प्लाट सिलेक्ट किया गया, तो यहाँ पे आने के लिए जो PTI 2 नंबर में आया वो जूम जाओ, थोड़ा फ्रेम टाइट करो। तहम उनका ये भी कहना है कि सामने बड़ी तादाद भाई स्टेज के ऊपर जो एक्टिविटीज आप ले रहे हैं ना वो ठीक ले रहे हैं, वो कह रहा है थोड़ा। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद देखी जा रही है, इसके अलावा खिलाड़ी भी बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मरकजी क़यादत तकरीबन पहुंच चुकी है स्टेज पर, इंतजार हो रहा है सिर्फ कप्तान की आमद का। कप्तान जहां आएंगे कारकुनों का लहू गरमाएंगे, जोशीले खिताब से और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। यहाँ पर कप्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ललकारना तो है ही, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म इंडिया के जो हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी ललकारेंगे। और इसका ऐलान इमरान खान कल कर चुके थे कि थोड़ी तब्दीली की गई है प्लान में। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी ललकारा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान यामीन, उनसे बात करेंगे। फरहान, बताइएगा कब तक पहुंच जाएंगे कप्तान? जी बिल्कुल, इस वक्त तक जो इतलात है, अब से कुछ देर तक जो तहरीक इंसाफ के कप्तान हैं और जो कायद हैं इमरान खान जलसागाह पे पहुंच जाएंगे। तकरीबन अगर ये कहा जाए कि अब जो काफ़िले को आने का सिलसिला है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से मुकम्मल हो चुका है। अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर के 12 हल्के हैं जहाँ से तकरीबन तमाम के तमाम जो काफ़िले हैं वो 2 रस्तों के ज़रिए अड्डा प्लास रायमंड पहुँचे हैं, जिसमें जो 118, 119, 120 और 121 के जो काफ़िले हैं वो रिंग रोड, बाबू साहब, कजलबाग चौक से होते हुए वो अड्डा प्लाट रायमंड पहुँचे, जबकि जो 122, 123, 124, 125, 126 और 128, 29, 30 के जो काफ़िले हैं वो फिरोजपुर रोड से रूही नाले से उन्होंने बुबत्तिया चौक से जो रायमंड अड्डा प्लाट वहाँ पहुँचे। तकरीबन पाकिस्तान भर से कारकुनान का पहुँचने का सिलसिला अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ इंतज़ार है इमरान खान का। इमरान खान अपने जो इस जलसे में, जिसे यकीनी तौर पर अब कामयाब कहा जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने लाहौर के हवाले से काफ़ी हमने ये देखा है कि जोर लगाया था कि लाहौरिये बाहर निकले, क्योंकि लास्ट टाइम की जो हमने रैली देखी थी लाहौर के अंदर वो उस हद तक कामयाब नहीं रही थी जिस हद तक उनके नाक़दीन कह रहे थे। ताहम इस दफ़ा इमरान खान की ज़ाती हैसियत में यहाँ पर मौजूदगी NA लेवल के ऊपर जो इस्तकबालिया कैंप है लोगों को मोटिवेट करने में यकीनी तौर पर कामयाब रहे हैं। मैंने लाहौर के जितने भी काफ़िले देखे हैं यकीनी तौर पर, और उन्हें देखने के बाद ये कहा जा सकता है लाहौरियों ने इस दफ़ा कप्तान का यकीनन साथ दिया है, जबकि पाकिस्तान भर से भी काफ़िले वहाँ पर पहुँचे हैं।
यहाँ पर इमरान खान का बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। इमरान खान अपनी तकरीर में दो जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें ललकारेंगे। सबसे पहले वो जो मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे मोदी की जानिब से मुसलसल जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है, कभी पानी बंद करने का वो धमकी देता है, कभी उड़ी हमले का इल्ज़ाम लगाता है। अब नई जो LOC के ऊपर सिचुएशन सामने आई है उसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरी सबसे अहम बात जो इस मार्च का हिस्सा है वो वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ है उनकी पनामा लीक्स के हवाले से है, जिसका वो मुसलसल सवाल कर रहे हैं और अब तक उन्हें वज़ीर आज़म से किसी भी किस्म का जवाब नहीं दिया। हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने यहाँ पर धरने के भी इंतजाम किए हुए, वाशरूम बनाए हुए हैं, लोगों को कहा हुआ है अपना खाना यहाँ पर रखें। अगर वो 1 या 2 दिन की कॉल देते हैं कि यहाँ पर धरना दिया जाए तो यकीनी तौर पर लोग यहाँ पर तैयार है। जितने भी काफिले यहाँ से गुजरे उनसे पूछा है तो उनका कहना है कि अगर इमरान खान हमें अड्डा प्लाट पर धरने की कॉल देता है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और उस वक्त तक आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जिस वक्त तक उन्हें एहतसाब नहीं मिल जाता। लोग बड़े जो कारकुनान है बहुत जोश खरोश में देखा गया है, पार्टी परचम तराने उठाए हुए थे और इन सब में एक बड़े अहम नारे भी सामने आए हैं जो शरीफ फैमिली और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ। उन सब नारों का जो मतन था वो यही था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उस करप्शन का, उन पनामा लीक्स का। जी ठीक है, जामीन हमें ज्वाइन किया है इस वक्त शाहिद सिप्रा ने अड्डा प्लॉट से। शाहिद बताइएगा मरकजी क़यादत में से कौन कौन पहुंचा अब तक? शाहिद आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा अड्डा प्लॉट में मरकजी क़यादत में से कौन कौन पहुंच चुका अब तक? शाहिद सिप्रा से भी जानेंगे। आपको बताएं कि मरकजी क़यादत का अड्डा प्लॉट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहांगीर तरीन पहुंच चुके हैं, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी भी पहुंचेंगे। आपको बताएं कि शेख रशीद भी आज अड्डा प्लॉट में आएंगे और कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इमरान खान कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि वो अपने घर से, अपनी रिहाइशगाह से रवाना हो चुके हैं। काफिले की सूरत में इमरान खान के हमरा मुख्तलिफ काफिले भी उनकी रैली में शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अड्डा प्लॉट पर मैदान लगा चुकी है और कप्तान के लिए 80 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया जा चुका है। स्टेज से 100 फीट की दूरी पर खिलाड़ी पड़ाव डालेंगे। शेख रशीद भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, जहांगीर तरीन भी पहुंच चुके हैं और आपको बताएं इंतजार हो रहा है सिर्फ कप्तान की आमद का। हेलीकॉप्टर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर में इमरान खान सवार हैं और वो अड्डा प्लॉट की फ़ज़ाओं में दाखिल हो चुके हैं। रायवन रोड की फ़ज़ाओं में इस वक्त कप्तान का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। कप्तान पहुंच रहे हैं अड्डा प्लॉट, जहां पर वो खिलाड़ियों से खिताब करेंगे और अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज रायवन की पिच पर बाउंसर्स मारेंगे। होम ग्राउंड तो मुखालिफिन का है लेकिन यहाँ पर बल्ला आज चलेगा कप्तान का और कप्तान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ललकारेंगे और नरेंद्र मोदी को भी आज ललकारा जाएगा। आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। इस वक्त मियां महमूद रशीद भी स्टेज पर मौजूद हैं, जहांगीर तरीन और शेख रशीद भी स्टेज पर मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद बताइएगा इस वक्त कौन कौन से PTI के रहनुमा पहुंच चुके हैं? अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद है इस वक्त पहुंच चुकी है, जिसमें मर्द ख़वातीन शामिल। अगर मस्जिद कैदीन की बात की जाए तो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मस्जिद कैदीन पहुंच चुके हैं, जाहिर खान यहाँ पे मौजूद है, अब्दुल अलीम खान, इमरान इस्माइल, इसके अलावा एजाज चौधरी और रशीद समेत दिग्गज जो जी ठीक है शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं स्टेज पर मौजूद हैं वज़ीर आला KP के परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, एजाज चौधरी भी स्टेज पर मौजूद हैं, शेख रशीद, मियां महमूद रशीद भी पहुंच चुके हैं। शाहिद सिप्रा, आप हमें ये बताइएगा कि कप्तान कब तक पहुंचेंगे?
कप्तान की आमद से मुतालिक शाहिद सिप्रा से भी जानेंगे। आपको बताएं कि कप्तान रवाना तो हो चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। इस वक्त मरकजी क़यादत तकरीबन पहुंच चुकी है। वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक स्टेज पर मौजूद हैं, जहांगीर तरीन भी स्टेज पर मौजूद हैं, एजाज चौधरी, उनके हमरा शेख रशीद और मियां महमूद रशीद भी स्टेज पर बराजमान हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। एक जानिब स्टेज के मनाजिर हैं और दूसरी जानिब पंडाल के मनाजिर हैं। ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है। ढोल की थाप पर रक्स तो हो रहा है, लेकिन पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं और उस पर भी रक्स किया जा रहा है। कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बहुत जोशीले दिखाई दे रहे हैं। कारकुनों का जोश व खरोश दीदनी है। कप्तान की आमद का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आपको बताएं, सियासी दर्जा हरारत तो आज गर्म है ही, लेकिन लाहौर का मौसम भी खासा गर्म है। लेकिन ये मौसम कप्तान के खिलाड़ी किसी तरह से मुतासिर नहीं कर रहा। बड़ी तादाद में लोग पंडाल में मौजूद हैं, गर्मी भी बहुत है, लेकिन पार्टी परचमों की बहार दिखाई दे रही है और कारकुन बहुत जोशीले दिखाई दे रहे हैं। जोशो खरोश दीदनी है कारकुनों का, भगड़े डाले जा रहे हैं, पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है और बेसब्री से कप्तान की आमद का इंतजार किया जा रहा है। मुल्क भर से मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इनके चेहरों पर कहीं भी थकन दिखाई नहीं दे रही, बल्कि खुशी की एक लहर दिखाई दे रही है। अपने कायद को देखने की एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। फारान जामीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शादरा रोड से, उनसे जानेंगे। फारान, बताइएगा, काफिले अभी भी दाखिल हो रहे हैं लाहौर में? जी, अभी भी कुछ देर पहले यहाँ से काफिला चंद लम्हे पहले यहाँ पर से गुजरा है। एक बात मैं बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की आज का जो जलसा यकीन तौर पर एक मुनज़्ज़म जलसा है। इससे पहले हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के जो जलसे में जो मुंतज़मीन हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते थे। एक तरफ ख़वातीन से बदतमीज़ी होती थी, दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है वो रोडें अटकाती थी, जिससे ना सिर्फ जो शहरी हैं बल्कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी जो पिंडाल तक नहीं पहुँच सकते थे। ताहम आज की अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए लाहौर के ख़ास तौर पर हवाले से मैं बताऊं तो आज जो इंतज़ामिया है उसने किसी भी किस्म की कोई रुकावटें कहीं भी दाखिल खड़ी नहीं की हैं और जो भी काफ़िला अपनी मर्जी से जो रास्ता इख्तियार करता था वो यकीनी तौर पर और बिला किसी रुकावट के वो जो अड्डा प्लाट रायवंड पहुंच जाता था। तो ये यकीनी तौर पर एक अच्छी शगुन है इंतज़ामिया की जानिब से, क्योंकि आम शहरी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म की उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा है। जबकि तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं वो भी यकीनी तौर पर बिला किसी रुकावट के अड्डा प्लाट तक पहुँच गए हैं। तमाम काफ़िले जो कि यहाँ से गुजरे हैं शाहदरा से बाबू साबू और रायवंड की तरफ, वहाँ जो कारकुनान का जोश खरोश वलवला था, उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो हक में वो नारे मुसलसल बुलंद कर रहे थे। सिक्योरिटी के हवाले से भी बताऊं, शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और इंतज़ामिया यकीनी तौर पर मौजूद थी, लेकिन इन जो इंतज़ामिया जो ख़ास तौर पर पुलिस के हवाले से CCPO ने कहा था कि जो भी जो जलसे के हवाले से किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्यूटी देगा वो गैर मुसल्लह होगी। तो मुख्तलिफ जगह पर मैंने देखा है कि पुलिस और इंतज़ामिया तो मौजूद थी, पुलिस के हाथ में डंडे थे, किसी भी किस्म का वेपन हमने नहीं देखा। और पुलिस जो यहाँ पर सिर्फ उनका कहना था कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी देने के लिए मौजूद है, अगर किसी भी किस्म की कोई शरअंगेज़ी होती है तो दोनों साइड से वो शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करेंगे। लाहौर के बारे में कहा जाता है नून लीग का गढ़ है और आज जो तहरीक इंसाफ के जो कप्तान हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान से नून लीग के गढ़ ख़ास तौर पर रायवंड जो चंद किलोमीटर दूर है जो अड्डा प्लाट है वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर, वहाँ पर एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर अब तक के जो मनाजिर हमने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद है। अब जो मजमा यकीनी तौर पर लाखों में पहुँच गया है। कारकुनान का जोश भी दीदनी है। एक ही सवाल कारकुनान यहाँ से जिससे भी मैंने बातचीत की है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी करप्शन का हिसाब दे, क्योंकि अगर आम लोगों की बात की जाती है कि वो अगर 10 रुपये भी करप्शन करता है तो वो कानून की गिरफ्त में आता है। तो ये किस किस्म का ख़ानदान है जो कि पनामा लीक्स के अंदर जो कि खुद एक सबूत है वहाँ पर इनकी अब तक किसी भी किस्म की कोई गिरफ्त नहीं हो रही है ये, और हर दफ़ा अब बात टाली जाती है। इमरान खान मुसलसल शोर मचाए जा रहे हैं और अब तक उनको किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए, इमरान खान ने कहा था कि सड़कों के ऊपर तहरीक इंसाफ अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। उनकी ये बात भी सच साबित हुई है, क्योंकि इस वक्त अगर रायवंड के हवाले से बात की जाए तो सोलो फ्लाइट में इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा करके ये साबित कर दिया
कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चारों सूबों की एक बड़ी जमात है, जहाँ पर बलूचिस्तान की बात की जाए, KPK की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, कराची की बात की जाए, पंजाब की खासतौर पर लाहौर से बात की जाए, तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद आज जो कप्तान की कॉल है उसको लबैक कहते हुए जलसागाह में इस वक्त तक पहुँच चुकी है। अब से चंद लम्हों के बाद तहरीक इंसाफ के जो कप्तान है वो यहाँ पर खिताब करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये खिताब है, क्योंकि ये सिर्फ रैली थी, मार्च था, एहतजाज था, अगला लायामल उन्होंने यहाँ पर देना है। और जो तजिया निगार हैं, जो सियासतदान हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उनकी निगाह कप्तान की तकरीर के ऊपर गड़ी हुई है। वो इस वक्त क्या ऐलान करेंगे, नया लायामल क्या देंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब 4 हलकों के खुलने की बात हुई तो कप्तान की बात नहीं मानी गई, तो उन्होंने इस्लामाबाद धरना दिया और उसके बाद 4 हलके खोले गए, तो उसके अंदर धांधली भी साबित हुई है। अब कप्तान का स्टांस करप्शन के हवाले से है। कप्तान और उनके जो कायदीन, उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, उसकी बड़ी वजह करप्शन और करप्शन से के खात्मे से ही पाकिस्तान नया बन सकता है। उनका कहना था कि KPK के अंदर पुलिस को उन्होंने अगर करप्शन से पाक कर दिया तो पंजाब के अंदर पुलिस करप्शन से पाक क्यों नहीं हो सकती। अगर एक आम आदमी से सवाल किया जाता है कि वो करप्ट क्यों है, उसने पैसा क्यों लौटा है, तो इन सियासतदानों से इनसे क्यों नहीं पूछा जाता। सबसे पहले सबसे अहम बात है, कप्तान ने अपनी पार्टी के अंदर एहतसाब का जो अमल है वो शुरू किया और खुद को अपने पेश किया था। जी अच्छा फरहान, ये बताएगा, आप इस वक्त लाहौर के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं, काफिले भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ट्रैफिक में किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो रहा है? नहीं, बिल्कुल यकीनी तौर पर आज ये कायब सताइश बात है ज़िला इंतज़ामिया की, नून लीग की, कि उन्होंने किसी भी जगह पर कोई रुकावट पैदा नहीं की। काफिले रवानी से आम लोग भी इस सड़कों से बिल्कुल किसी खौफ व ख़तर जिस तरह से चाहते हैं वो गुजर जाते हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी सड़क को माँ सिवाय जाती उम्रा डायमंड जाने वाले रास्ते को इंतज़ामिया की जानिब से बंद नहीं किया गया है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ना सिर्फ जमहूरी हुकूमत की बल्कि कप्तान और ज़िला इंतज़ामिया की भी। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी जलसे देखे हैं, जो मार्च देखे, आज़ादी मार्च हो, इनकलाब मार्च हो, उसके बाद जो दीगर हो, या लास्ट टाइम का यहाँ पर इमरान खान ने जो रैली निकाली है, मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगा दिए जाते थे, जिसका हतमी तौर पर हर जो नुकसान है वो आम पब्लिक को पड़ता था। वो घरों से निकलते थे मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए, उनके पास सही तरीके से। ठीक है, फरहान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शाहिद सिप्रा हमें अड्डा प्लॉट से ज्वाइन किया है, उन्होंने उनसे बात करेंगे। शाहिद बताइएगा, कप्तान कब तक पहुंचेंगे यहाँ? तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अड्डा प्लाट पर आज जलसा किया जा रहा है, तो PTI की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि चंद ही लम्हात में पाकिस्तान ये भी ऐलान किया प्लाट जो है बाउंड्री में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जलसा गाँव में पहुंच जाएंगे। हालात जो है, अगर मसले का दिन जी ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फरहान आप बताइएगा, आप इस वक्त शाहदरा रोड पर मौजूद हैं, उमूमन यहाँ पर बहुत रश दिखाई देता है, आज तो कप्तान के काफिले आ रहे हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर किसी भी किस्म का ट्रैफिक में किसी भी किस्म की कोई रवानी नहीं हुई है। शाहदरा पुल के ऊपर, क्योंकि जो रावी का पुल है वो छोटा है, वहाँ थोड़ी बहुत हमने देखा है ट्रैफिक की जो रवानी है वो स्लो है, जो कि रूटीन का एक अमल है, लेकिन उसके बाद कहीं भी किसी भी किस्म के कोई ट्रैफिक में कोई खलल पैदा नहीं हुआ है। यकीनी तौर पर कारोबारी मराकज़, स्कूल और दीगर जो इदारे हैं, जिस वक्त ये मार्च शुरू हुआ, जिस वक्त काफिले निकलना शुरू हुए हैं, वो बंद हो चुके थे। जो लाहौर से काफिले निकलने का टाइम था वो 3 बजे यानी कि जुमे के बाद दिया गया था। उस वक्त तक जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं लाहौर की जुमे के दिन वैसे ही बंद होती हैं, और कप्तान के जो मार्च की वजह से सुबह कुछ मार्केट्स खुली हैं, ताम उन्होंने उसके बाद वो मार्केट्स वगैरह बंद कर दिए हैं। रायमंड जो इलाके उसकी बात की जाए तो वहाँ पर तमाम जो 6 की 6 यूनिवर्सिटी थी वो बंद है, स्कूल तमाम सरकारी वहाँ छुट्टी दे दी थी। और लाहौर के जो मुख्तलिफ मकामात की बात की जाए तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद, क्योंकि जुम्मा था, हाफ डे था, तमाम जो स्कूल वगैरह थे वो बंद हो गए थे। जिसके बाद यहाँ से जो काफिलों की रवानगी का सही हकीकी जो टाइम सामने आया वो 5 बजे है। 5 बजे शाम हो जाती है, तमाम लोग अपने घरों को पहुँच गए थे, तो उस किस्म की जो ट्रैफिक की रवानी है उसके अंदर हमने कोई खलल नहीं देखा है। यहाँ पर वार्डन्स भी मौजूद हैं। अच्छा फरहान, ये बताइएगा, आपके लोगों से बात हुई, क्या कहना है उनका, क्या देखा आपने, किस किस शहर से ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ?
जी बिल्कुल, आप बात की जाए नारोवाल से इसके अलावा जो लाहौर शहर और गिरदोनवा के मकानामात तमाम हम जो लोग दावा कर रहे थे कि उनका काफ़िला आज सबसे बड़ा है, लेकिन इन सब में जो सबसे अहम और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तमाम जो काफ़िले हैं यकीनी तौर पर उनके अंदर जो जोश खरोश था, वलवला था, जज्बा था, वो देखने वाला था, वो जितनी था ऐसे कहीं भी महसूस नहीं हुआ है कि इन्हें ज़बरदस्ती या पैसे देकर या किसी दबाव के तहत घरों से निकाला गया है, बल्कि ये महसूस हो रहा था कि ये लोग खुद निकले हैं। पाकिस्तान जाग उठा है। आज जो मार्च इमरान खान करने जा रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान ने इमरान खान की जो पुकार है उसको लब्बैक कहा है। कारकुनों का जोश से यही महसूस हो रहा था कि वो इमरान खान के लिए एक किसी भी जो किस्म के जो अगर वो ऐलान करेंगे तो उसके ऊपर अमल दरामद से किसी भी किस्म का वो दरेग नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान भर से काफ़िले यहाँ पर आते रहे। ज़्यादातर जो काफ़िले हैं उन्होंने मोटरवे ऐसे होता हुआ बाबू साहबू कजलबाग चौक से रायमंड पहुँचे हैं। शाहदरा जो एंट्री पॉइंट है लाहौर का, यहाँ से जो काफ़िले आए हैं उसके अंदर जितने भी बड़े काफ़िले गए हैं यकीनी तौर पर लाहौर के जो मैंने काफ़िले देखे हैं वो उन सबसे बड़े थे। जो यहाँ से गुजरे तो यकीनी तौर पर लाहौरियों के लिए, कप्तान के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है कि कप्तान जब खुद निकले उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी इमरान खान। जी ठीक है, फरहान जामीन शाहिद सिप्रा से बात करते हैं, अड्डा प्लॉट में मौजूद हैं। शाहिद बताइएगा, खिलाड़ी तैयार हैं, मतवालियां बेकरार हैं, कप्तान कब पहुंचेंगे? की जाने से यही ऐलान किया गया है कि कप्तान जो है वो चंद ही लम्हात में यहाँ पे पहुंचेंगे। जो पहुंच तो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके जो सरकार है पार्टी के वो सुनने पाएंगे। लेकिन अगर बात किया जो जज्बा की तो जो मर्दों खवातीन हैं उनके जो पीटीआई की जाने से 4,500 के करीब कुर्सी लगाई गई है। जी ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कप्तान कुछ ही लम्हों में पिंडाल पहुंच जाएंगे जहां पर कारकुनान बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। मरकजी क़यादत भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। परवेज खटक वज़ीर आला केपी के स्टेज पर मौजूद हैं, जहांगीर तरीन भी आ चुके हैं, एजाज चौधरी भी पहुंच चुके हैं, जबकि शेख रशीद भी यहां पर मौजूद हैं। मियां महमूदुर रशीद और उनके हमरा साबिक गवर्नर चौधरी सरवर भी स्टेज पर मौजूद हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि शाहिद सिप्रा से अभी हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि कप्तान की आमद कुछ ही लम्हों में मतवक्के है। मरकजी क़यादत तो पहुंच चुकी है, कारकुनों का जमे गफीर है जिससे कप्तान आकर खिताब करेंगे और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। कारज़ार सियासत का सबसे बड़ा मार्का होने जा रहा है। पीटीआई का जुनून आज अड्डा प्लॉट में भरपूर सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगा। लाहौर जो कि नून लीग का गढ़ है और रायवंड में तो नून लीगियों का घर है, शेर को ललकारेंगे आज कप्तान। और पिच है मुखालिफिन की, होम ग्राउंड उनका है, लेकिन यहां पर आज कप्तान का बल्ला चलेगा। खिलाड़ियों के काफिले मैदान में उतरना शुरू हो चुके हैं। बहुत दूर दूर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी रहा। आज हमने तमाम तर सारा दिन सूरत हाल देखी। नारोवाल, भक्कर, झंग और गुजरांवाला से भी काफिले यहाँ आए हैं और उनका यही कहना है कि जब जब कप्तान बुलाएंगे उनकी एक कॉल पर हम यूं ही हाजिर हो जाएंगे और जब तक कप्तान कहेंगे हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अड्डा प्लॉट पर मैदान लगा रही है। कप्तान के लिए 80 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है। स्टेज के सामने होंगे 2 रास्ते, बाई तरफ टाइगर होंगे और दाईं तरफ होंगी कप्तान की मतवालियां, जिनके लिए अलहदा से इंक्लोयर तैयार किया गया है। मतगज़ी बचाव के लिए, खवातीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। खवातीन के खाने पीने के लिए अलहदा से स्टॉल भी लगाए गए हैं। कप्तान जमान पार्क से रैली की क़यादत करते हुए नहर किनारे रायबंद रोड पहुंच रहे हैं और रास्ते में मुख्तलिफ काफिले भी उनकी रैली में शरीक हो रहे हैं। जबकि हमारे नुमाइंदगान जो इस वक्त शाहदरा रोड और बाबू साबू पर मौजूद हैं, वो भी यही बता रहे थे कि अभी तक काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। फरहान जामीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फरहान बताइएगा, क्या अभी तक काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है? जी अब से कुछ देर पहले यहाँ से जो काफ़िला गुजरा था उसके बाद अब रुक गया है। यहाँ पर महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है कि तकरीबन जो तमाम लोग जिन्होंने जलसा गाह पहुँचना था अब तकरीबन पहुँच चुके हैं, क्योंकि कप्तान ने चंद ही लम्हों के बाद, कुछ ही देर के बाद उनसे खिताब करना है। जो पेशावर और दूर दराज से जो काफ़िले थे वो 2-2 दिन से चले हुए थे वो पहुँच गए। जो बाकी जो शुमाली पंजाब है, इस्लामाबाद और दीगर जो नज़दीक के जो इलाके हैं वो सुबह 8 बजे चले थे और तकरीबन तमाम के जो लोग हैं जो इस वक्त काफ़िले हैं, ये कहा जाए
तो अड्डा प्लाट डायमंड पहुंच चुके हैं। अगर कोई रास्ते में एक आध कोई काफिला रह गया हो तो रह गया हो, और मगर अभी एक कहा जा सकता है कि तकरीबन तमाम पाकिस्तान भर से आने वाले काफिले जो ट्रेन के जरिए आए हैं, बसों के जरिए आए हैं या दीगर किसी सफरी सहूलत के थ्रू और लाहौर पहुँचे हैं, वो इस वक्त तक डायमंड अड्डा प्लाट के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद है, जहाँ पर वो यकीनी तौर पर कप्तान का इंतज़ार कर रहे हैं, कप्तान को सुनने के लिए बेताब हैं। और वहाँ पर भी जो मनासिर हैं वो बता रहे हैं कि कितना जोश और खरोश है। अब हवाले से अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से यकीनी तौर पर जो मुंतज़मीन है, जो मोटिवेशन है, उसको बहुत हद तक बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। मुनज़्ज़म तरीके से लाहौर को बाहर निकाला है इस दफ़ा तहरीक इंसाफ में, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है तहरीक इंसाफ के लिए, जिससे महसूस होता है कि जो सियासी जलसा जुलूस करने की जो सलाहियत है वो अब तहरीक इंसाफ हासिल करती जा रही है। हर जो अगर बात की जाए पीपी की सतह पर हर जो टिकट होल्डर है उसको कहा गया था कि वो अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो टिकट होल्डर है उन्हें तादाद जो उन्हें बताई जाए कि कितनी जो शिरकत वो करवा सकते हैं, फिर उसके हवाले से उन्हें ट्रांसपोर्टेशन हर पीपी की सतह पर दी गई है। इसके साथ साथ उन्हें रूट तक क्लियर कर दिया गया है कि किस रूट के ऊपर से कौन सा काफिला जाएगा। इसी वजह से हमने देखे हैं कि जो लाहौर है उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। शहरी जो लाहौर है वो रिंग रोड से होता हुआ कजलबाश और उसके बाद रायमंड पहुँचा है। जो बाकी जो हल्के हैं वो फिरोजपुर रोड से होते हुए बुबतिया चौक और रायमंड रोड पर। अच्छा फरहान जी बताइएगा, जो काफिले दूर दराज से लाहौर में दाखिल हो रहे हैं वो किस रूट का इंतखाब करते हुए अड्डा प्लॉट पहुंच रहे हैं? ज़मीन है वहाँ पर मुनज़्ज़म जो जलसे उसे रखने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि जितनी भी ख़वातीन से अगर आप बात की जाए बदतमीज़ी की वो या किसी भी किस्म के मिसबिहेव की, वो आखिर में जब जलसा ख़त्म होता है तब रोनुमा होती है। लेकिन अब तक अगर ये बात की जाए तो यकीनी तौर पर एक कामयाब इंतज़ामिया है तहरीक इंसाफ की, यकीनी तौर पर उन्होंने जलसा कामयाब करने में ख़ास तौर पर लाहौर की हद तक वो कामयाब रहे हैं। जी ठीक है फरहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के काफिले बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अपनी जानिब रवा दवा हैं, किसी भी किस्म की बदमज़गी देखने में नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात शहर लाहौर जहां पर ट्रैफिक के मसाइल भी देखे जाते हैं, लेकिन काफिलों की आमद की वजह से किसी किस्म की ट्रैफिक मुतासर नहीं हो रही, अपनी रवानी से ट्रैफिक चल रही है। तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद अड्डा प्लॉट की तरफ जाने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए तो बंद कर दिए गए हैं, उनका रूट भी बाकायदा तौर पर बता दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर, उनसे जानेंगे। खुर्रम नवाज साहब, आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने शो तो बहुत अच्छा सजा लिया है, अगर आप लोगों की भी शिरकत हो जाती तो बेहतरीन हो जाता। ये आपका तज्जिया है या पीटीआई की ख्वाहिश है? नहीं, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ, आप अगर आपको लगता है कि आप लोग शिरकत करते इतने बड़े मजमे में। आपने जिस तरीके से सवाल किया है ना कि अगर आप शिरकत कर लेते तो बेहतर होता, सवाल ये है कि मेरा ख्याल इसके ऊपर हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर ली है और बयान दे दिया है। हम किसी उस जगह नहीं जाएंगे जहां हम इनवाइटेड नहीं हैं, चाहे अच्छा हो जाता या ना होता, ये तो एक मफरूजा है। पीटीआई अपना शो करना चाहती थी, वो शो कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा ऑपोजिशन के साथ मुशावरत करना और लिहाजा ये उनका पर्सनल डिसीजन है। अगर अच्छा शो हो जाता है तो गुड लक टू देम, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। क्या लगता है आपको कि हुकूमत पर इस रायविंड मार्च से प्रेशर बरकरार रहेगा? कोई प्रेशर नहीं बरकरार रहेगा, ना कोई प्रेशर पड़ेगा। देखें, हम बड़े कन्वीनियंटली एक चीज भूल जाते हैं कि 30 सितंबर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, कल 1 अक्टूबर का सूरज तुलू होगा, ये जलसा खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? क्या हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर है? मेरी नजर में कोई प्रेशर नहीं है। यूनाइटेड ऑपोजिशन का जो प्रेशर हो सकता था, जहां यूनाइटेड ऑपोजिशन के 15 लीडर्स खड़े होते, फिर प्रेशर डेवलप होता हुकूमत के ऊपर। एक पार्टी के
अगर लाख लोगों का जलसा भी हो जाता है एक पार्टी के जलसा करने से, कोई वो तो चाहते हैं, ये पीटीआई अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रैप में आई है। उन्होंने डंडा बरदार फोर्सेस बना के और इसको हाइप क्रिएट करके आज वो टोटली पीसफुल होने देंगे, वो कोई रखना नहीं डालेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके घर के करीब कोई नया तमाशा खड़ा हो। और अगर ये आज का जलसा हो जाएगा तो उसके बाद आइंदा क्या होने जा रहा है, मैंने आज से 10 दिन जी पहले ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुरम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ आज रायगढ़ के मैदान में अड्डा प्लॉट में अपने भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। आज कप्तान अपनी आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे और वजीर आजम पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय वजीर आजम को भी ललकारेंगे। इस वक्त बड़ी तादाद में अड्डा प्लॉट पर कारकुनान मौजूद हैं। मरकजी क़यादत भी पहुंचना शुरू हो चुकी है। सिर्फ इंतजार हो रहा है कप्तान की आमद का, कब कप्तान आएंगे और कब कारकुनों का लहू गरमाएंगे। अपने जोशीले खिताब से कारकुनान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कप्तान के आइंदा के लाहे अमल का, क्योंकि मुल्क भर से बड़ी दूर दूर से काफिले आए हैं रावण मार्च में शिरकत के लिए। और कारकुनान का यही कहना है कि जब जब कप्तान बुलाएंगे हम ऐसे ही आते रहेंगे और कप्तान की एक कॉल पर धरना भी दे देंगे। रावण मार्च में आज कप्तान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे हैं। आज रावण की पिच पर कप्तान अपना बल्ला चलाएंगे। रावण मार्च से मुतालिक 24 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। फला जगह पर जाकर ये बात होती और उस चीज को देखा जाता जी, ये इन चीजों को देखा जाता ये नहीं, ये सब कुछ पॉसिबल था। कादी शफीक साहब से बड़ी देर से खामोश है, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर ये तमाम सवालात अज़मा साहिबा पे जो कि इस वक्त रिसीविंग एंड पर है, मैं फिर उनके पास आऊंगा। कादी शफीक साहब, मैं एक दफा दोहरा देता हूं कुछ चीजों को। अरुण जेटली साहब का बयान है, ये मैं उस वक्त की अखबार निकाल के आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसमें कौन कौन है जनाब? इंडिया सेंट्रल बैंक, टैक्स अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उनका एक यूनिट है खास तौर पे, और फेडरल एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। पैनल बना, इसने प्रोब शुरू कर दी। इस पूरे पैनल के अंदर मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जनाब किसी एक ने कहा कि सॉरी वी कांट डू दैट, या इसके लिए कोई स्पेशल लॉ बनाए या कानून बनाए। ये उनकी अपनी पहले से मौजूद एजेंसियों ने इनकारियां शुरू कर दी थी। काजी साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो आप उसका एक इंडिया का हवाला दे रहे हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हुक्मरानों के ऊपर या उनके खानदान या उनके किसी हवाले से भी लिंक्स के हवाले से पनामा लीक्स के अंदर नाम आए हैं, वो तमाम दुनिया ने अपने अपने मामला सेटल कर लिए हैं। सिर्फ एक पाकिस्तान है जहां पर आप अखलाकी तौर पर भी अगर समझे तो मैं समझता हूं आपके ऊपर इतना ब्लेम है, तो आप, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि आप अपने आप को क्यों नहीं पेश कर देते। आप कहें जनाब हमने तो कुछ भी नहीं किया, आप जो पैरामीटर बनाना चाहते हैं आप बना ले, हम हाजिर हैं, हम एहतसाब के कटहरे में अपने आप को लाने के लिए तैयार हैं। जब आप इस मामले के ऊपर डिले टैक्टिक्स यूज करेंगे तो बजाते खुद ये डाउट पैदा होगा कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी आप इस मसले को डिले कर रहे हैं, तभी आप इस मसले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी इससे बड़ी चीज, पनामा लीक से भी बड़ी चीज, जो इंडिया और रा के साथ कनेक्शन के इल्जामात आपके ऊपर लगे, उसकी आपको लिस्ट दी गई, आपको वीजा फॉर्म दिए गए। अली भाई, मैंने आपको खुद लाइव शो के अंदर ये चीजें दी, मुझे बताएं आज तक इसके ऊपर उनकी वजाहत नहीं आई, इसके ऊपर ऑफिशियल उनका बयान नहीं आया। साने मॉडल टाउन के ऊपर कत्ल के नामजद मुलजिम हैं शरीफ बरादरान और इनके मिनिस्टर्स, मुझे बताएं उनमें से कितने लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीजें एज ए होल जब हम देखते हैं तो ये सारी चीजों से नजर चुरा रहे हैं, इन सारे मामलात को ये दबाना चाहते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सोल्यूशन नहीं चाहते। अगर ये जमहूरियत के साथ, सिस्टम के साथ, मुल्क के साथ फेयर होते तो ये मामलात को हल करते। रेफरेंसेस जाते हैं ऑनरेबल स्पीकर के ऑफिस में, और उसके अब रेफरेंसेस दोनों के खिलाफ है, मियां साहब के खिलाफ भी, इमरान खान साहब के खिलाफ भी। जब इमरान खान साहब का रेफरेंस आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और मियां साहब के जो खिलाफ है वो नहीं होगा, जो भी उसकी बेस हो, तो फिर डेफिनेटली वो जो दूसरी पार्टी है वो अपने आप को फील करेगी कि डिजर्टेड है और इंसाफ उसको नहीं मिल रहा, तो वो सड़कों पर आएगी। और जो मैंने आपको इंडिया की एग्जांपल दी है मैडम, काइंडली इसको मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिएगा। जी, पहले तो इंडिया वाली बात कर लेते हैं जी। गुजारिश ये है कि वहां पर मसला इसलिए हल हुआ गया कि उस इशू पे किसी ने सियासत नहीं की। उस इशू में उनके वहां पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर को हटाने का शौक नहीं था। वहां पे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं था। अली ऐसे ना, अच्छा इनको बात मुकम्मल करना मुझे ये है कि जब भी मैं बात कर रही हूँ, आप शुरू करें जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सो वहां वजीर आजम का नाम नहीं था
और बार बार मुख्तलिफ सियासी जमातें कुछ जो हैं वो अंपायर की उंगली ढूंढने निकली हुई थी जो पहले से भी, और उनको अंपायर की उंगली उस दफ़ा नहीं मिली। सो इसके ऊपर सियासत नहीं की गई और वहाँ पर ये इदारे मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा, देखिए गुजारिश ये है कि धरना भी हुआ था ना 126 दिन का, उसके बाद उस मसले का हल कमीशन के जरिए निकला और उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनी, जिस कमेटी ने जो रिफॉर्म्स है वो बना रही है। इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन पिछले इलेक्शन से बहुत बेहतर होगा। यही तरीकाकार यहाँ पे भी अडॉप्ट होगा तो इस मसले का हल निकलेगा जो ये ऑपोजिशन नहीं चाहती। मैं बार बार कह रही, देखिए हमारा बेसिकली हम इसके ऊपर जो है ना वो ऐसे रिसीविंग एंड पे हैं जहां हमें प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं इस मसले से हमारी जल्द से जल्द जान छूटे ताकि जो परफॉर्मेंस, जो चीजें हम कर रहे हैं, जिस तरह हम मुल्क को अपने वादे किए हैं हमने लोगों के साथ, वो हम अपने वादे उस तरह से पूरे कर सके। अब इसमें चूंकि वहां पॉलिटिक्स नहीं हुई, वहां पर ये लॉज पहले से मौजूद हैं। मैंने यही गुजारिश इसलिए की कि हमने जो अब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाए हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी, जिसमें कर्जे माफ कराना भी, जिसमें मुल्क से बाहर जो चीजें जाती हैं उसकी कोई डेट तो नहीं होगी कि फलां डेट से शुरू करें? जिस तरीके से पहले एक कानून बनाया आपने कि जनाब ये 5 साल से पहले का तो प्रो भी नहीं कर सकता है। जब आप ऐसे कानून बनाते हैं शुकूक पैदा होते हैं मैडम। नहीं, ऐसे नहीं है काजी साहब, इसमें ऐसा कोई लॉ नहीं है। इसमें जो भी अब इसके ऊपर जो केसेस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इस इंक्वायरी एक्ट के अंडर आएंगे और उसके ऊपर तमाम जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात, अभी मतलब काजी शफीक साहब की बात पे मतलब मैं क्या कहूँ, वो काफ़ी है कुरेजा साहब जो फरमाते फिर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। मॉडल टाउन जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेंडिंग है, उसका ट्रायल चल रहा है। 40 विटनेसेस हो गए हैं। खुरम नवाज गंडापुर साहब अभी जो है वो अभी पिछले हफ्ते अपना बयान रिकॉर्ड करा के आए हैं। इनके वो जो इनके तर्जुमान हैं उनका इस दफा पेशी थी, लेकिन उन्होंने कहा वो बीमार है, वो नहीं आ सकते। तो मतलब आप ये रिपोर्ट मैम वही सामने ले आए, उसी को दिखा दें। चले अच्छा, वो इस्तगासा है मैम उस्मा, प्लीज इसको क्लियर कर लीजिएगा। हम इस्तगासा में गए हैं, वो कोई कोर्ट केस, किसी कोर्ट के अंदर केस नहीं चल रहा, इस्तगासा केस है। हम चले काजी साहब आपकी बात हम जवाब ले लें। कमीशन था उसको पैट ने ही चैलेंज किया था, उन्होंने कहा हम नहीं मानते हैं इस कमीशन को। अब तो वो मान गए हैं, उसको ले आए रिपोर्ट को। अलाउ कर दीजिए बराए मेहरबानी। उसको चैलेंज जो किया तो वो हाई कोर्ट के इस वक्त फुल बेंच के सामने उसका चैलेंज होना अभी तक पेंडिंग है। और हाई नहीं, आप मुझे कट ना करें ना, मुझे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट काजी साहब 2 मिनट देने सिर्फ। काजी साहब और उस्मा साहिबा, सॉरी टू कट यू हेयर। आप लोग को यहाँ पर ये बताते चले कि आरिफ अलवी साहब जो है वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आइए आपको वहां लिए चलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि कश्मीर की जो ये पैनिक गन इस्तेमाल की है, ये हिंदुस्तान में कहीं और इस्तेमाल करके दिखाएं। ये सिर्फ मुसलमान के साथ जुल्म है और पाकिस्तान और मुसलमानों के साथ खड़ा है। ये जुल्म नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि रॉ को वो इस्तेमाल करना चाहे, मेरे बलूचिस्तान के पार्टी के सदर आपको बताएंगे आकर। रॉ को इस्तेमाल करना चाहे, पे वापस कुछ फरमा रही थी। मैं एक बात कर दूं, यूं लगता है कि पूरी रियासत आपके सामने आ खड़ी हुई है। जो भी आप करना चाहते हैं, हर लगता है आपके हाथ बंधे हुए हैं, चाहे वो पनामा पेपर्स हैं, चाहे वो जो हैं ये हैं। तो लेकिन बात गलत भी नहीं है वैसे काजी साहब। लेकिन आपकी हुकूमत है, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, 2018 का इलेक्शन में नहीं जीत सकता। और मुझे ये जो हमारे जितने भी मंसूबे शुरू हुए हैं, जो वादे हमने लोगों से किए हैं, वो हमने पूरे करने। मुझे बाकी नजीब बात, अगर मुझे कहते हैं मैम बाकी नजवी की बात कर लें। मुझे बाकी नजवी वाली बात बहुत ज्यादा कम इल्मी है, जो मुझे अलाउ कीजिए कि मैं पहुंचा सकूं अपना पॉइंट। बाकी नजवी साहब के कमीशन को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के अंदर, वो फुल बेंच जो है उसके सामने पेंडिंग है। और जब कोई चीज कानून के मुताबिक फुल बेंच के सामने पेंडिंग है, उस कमीशन को जो है काजी साहब आपसे लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, अलाउ नहीं करता, उसकी रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन वो लीक तो हो चुकी है, सब देख चुके हैं। और उसमें मतलब ये अपनी इंटरप्रिटेशन हर काजी साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं उस्मा साहिबा जी? काजी साहब बताइए, हुकूमत का मैडम बात पूरी करें। जी काजी साहब फरमाइए। मैम उस्मा से मैं निहायत रिस्पेक्टेबल अंदाज से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ते ऑन एयर झूठ तो ना बोले। हमने बाकिर नजफी रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया हुआ, हम हाई कोर्ट में गए हुए उस रिपोर्ट को पब्लिक कराने के लिए। हम तो इसलिए कोर्ट में गए हुए हैं, आप उस रिपोर्ट को दबा के बैठे
हुआ, आप उसको शाया नहीं कर रहे भाई, उसको पब्लिक करें उसको। Oh my God, इनके साथ बात करना नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने कमीशन को चैलेंज किया था। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। काजी साहब नहीं किया कि चैलेंज, अली भाई मैं ऑनर कह रहा हूं नहीं किया। हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने वो आज भी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कराने के लिए। अब इनको खुद अपनी पार्टी स्टांस का नहीं पता ऑन पीटीआई, तो मैं मतलब आपको कम इल्मी। काजी साहब जरा आप वजाहत कर दें, ये क्यों कंफ्यूजन है? व्हाई दिस, ये कंफ्यूजन क्यों है? वो कह रही है आपने चैलेंज किया हुआ है। काजी साहब मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं सईद काजी साहब इसको कि जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट यकतरफा कमीशन था, हम उसमें पेश नहीं हुए थे। उन्होंने खुद ही इंक्वायरी की, खुद ही रिपोर्ट दी, जिससे हमारा कोई तल्लक नहीं था। हम सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं और हम हाई कोर्ट में इसलिए गए हुए हैं कि उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, क्योंकि उस रिपोर्ट की जो ऐसे लीक हुई है। चले लेट्स गो। अच्छा उस्मा साहिबा, अगर वो ये कह रहे हैं, अब अगर वो ये कह रहे हैं कि जनाब कोई नहीं हमने चैलेंज किया, उनकी बात मान ले, वो पब्लिक कर दें। देखिए मैं फिर वही बात काजी साहब, कानून के कुछ तकाजे होते हैं, मैं नहीं पब्लिक कर सकती। हाई कोर्ट का फुल बेंच जो है जब तक उस कमीशन की लीगैलिटी इलीगैलिटी के बारे में डिसीजन नहीं देता, उसकी रिपोर्ट को वो हाई कोर्ट का बेंच ही जो है वो ओपन कर। मैं समझता हूँ आप सच फरमा रही होंगी, मगर एक बात है बादुल नजर में इस गुफ्तगू से ये लगता है कि ये जो काजी साहब बात कर रहे हैं कि डिले, हम चाहते हैं कि आपने तरक्की के काम करने हैं। $46 बिलियन का अपने कर्जा लिया, हमने वो कोशिश कर रहे हैं इसको खींचने। और दूसरी बात ये है कि खौफनाक आउटफ्लो है पैसे का। आपके 92 का जो कानून था उसके तहत कल खबर छपी हुई थी $8 से $9 बिलियन बाहर निकल गया। यहां से $25 मिलियन डेली चोरी होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है, बुरकस निकल गया। अब आप इस मोटरवे को ग्रहण रख के कर्जा ले रहे हैं, ये आज की खबर है। इसलिए हम परेशान हैं, हमारे बच्चों ने यहीं रहना है, हमारे तो घर ना फ्लैट है वहां पे ना कुछ और है। काजी साहब ये खबर आपको पता नहीं चली कि IMF जो है उसका प्रोग्राम हमने खत्म कर लिया कामयाबी के साथ? वो तो कर्जे का पहाड़ ऊपर फेंक गया। ये खबर आपको पता नहीं चली मैडम, वो कर्जे का और ले रहे हैं, उसके ऊपर बात किए जाए, प्रिजम्पशंस के ऊपर किए जाए। बखुदा प्रिजम्पशन नहीं है, आज की खबर है, हमारी खबरें तो बहुत सारी आज की खबर है कि आप कर्जा हो जाएगा। देखिए आपकी पूरे इंटरनेशनल फोरम्स जो है बड़े बड़े, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑन ट्रैक है, पाकिस्तान तेजी से ग्रो करने वाले मुल्कों में से है। आप यहाँ बैठ के पाकिस्तान को पीछे खींचना चाहते हैं। मैडम मैं आपसे मुझे इजाजत दें, आज के तमाम कौमी अखबारों ने छापा है कि ये जो आप रहन रख के ये सड़क पैसे ले रहे हैं, ये पिछला कर्जा अदा करना है जो आपने IMF और वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, ये आज की खबर है। देखिए मैं खबरों की तो बात, और आप उनको चैलेंज करें, कोर्ट में ले जाएं। फिर वही बात है कि खबरों की बात हो ना, तो इस मुल्क में तो ऐसी खबर छपती है जिसका कोई शायद मौका महल भी नहीं होता। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि मैं आपकी इन खबरों को मानूं या मैं वो इंडिकेटर्स देखूं जो इंटरनेशनली कहे जा रहे हैं कि कौन से नहीं 25,000 हाँ जी, तो आप कर्जा लेके जा चुके हैं। देखिए कितनी आइडियली अल्लाह का शुक्र, मैं तो कहूंगी 100% जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। गुजारिश ये है कि जब हम आए थे तब किया था, और आज जब हम 3-3.5 साल गुजार गए हैं तब। अच्छा मैडम एक ब्रेक लेनी है, मुझे ऊपर से अहकामात मिल रहे हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये गुफ्तगू जारी है, आप हमारे साथ रहिए। दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ। ओ, बैटरी फुल चार्ज। जुकाम है? नहीं। फ्लू? नहीं, एहतियात इलाज से बेहतर है। And I enjoy the taste. Just like me. चॉकलेट, हनी और शुगर फ्री में भी करशी जौहर जो शानदार। घने बालों के लिए नो शॉर्टकट्स। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट्स, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। पेप्सी पार्टी पैक 2.5 लीटर 1.5 लीटर की प्राइस में।
कुछ कर दिखाने का मौका कभी भी आ सकता है। सनसिल्क कहता है गर्ल्स शुड शाइन, सुबह हो या शाम। सनसिल्क का नया 8 रुपए का डबल शैम्पू पैक जो बालों को दे नॉन स्टॉप शाइन। नया सनसिल्क डबल शैम्पू पैक सिर्फ 8 रुपए में। मिसेज अहमद हर चीज ज्यादा से ज्यादा दिन चलाती हैं। अरे इसे ज्यादा दिन तक नहीं चला पाई। ये तो ज्यादा चलता ही नहीं। चैलेंज सिर्फ इतना सा? हाँ, विम में है पूरे 100 लीमों की ताकत जो कड़ी चिकनाई हटाए। विम लगे कम चले ज्यादा। विम चले 4 दिन तक ज्यादा। वेलकम बैक। अच्छा उस्मान साहब, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक ऑर्डर भी रेस्टोर हो, कुछ बात भी लोगों तक पहुंचे। एक तो ये कि जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ में ठीक है पीएम साहब नहीं है तो बच्चे आके खुद क्लियर कर दें। जो स्टेटमेंट दी थी मरियम साहिबा ने उस हवाले से वो भी आके अब और भी वो फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं जिस पर लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मैटर है। तो आके क्लियर कर सकती हैं कि उन्होंने पहले टीवी पे क्या कहा, बाद में क्या निकला। काजी साहब ऐसे ही है, जब यही फिर मेरी गुजारिश है, हमने कब कहा है कि हम नहीं आएंगे तमाम बच्चे, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे जो आके अपने आप को डिफेंड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए जैसे ही अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 तारीख को पेशी है, जिसके ऊपर भी धमकी दे दी गई कि 11 तारीख को भी अगर डेट दी तो फिर मैं भी डेट दे दूंगा। सो सुप्रीम कोर्ट जो है अगर वो इसके ऊपर परसू करती है, उन्होंने खुली कुचैरी की बात की है, सो बिल्कुल हम जाएंगे, मरियम बीबी भी जाएंगी। और उनके एतराज़ के ऊपर मतलब मैं कहूँ कि एक पार्टी के अंदर वो एज ए वर्कर बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी चीज़ के अगर पार्टी के लिए काम करते हैं तो इस पर किसी को क्या एतराज़ है। हमारी पार्टी के मसाइल जो है या हमारी पार्टी में किसने क्या काम करना है ये हमें कोई तो डिक्टेट नहीं कर सकता। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे दी है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। जो ये फोरम्स हैं इसके ऊपर हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारे में कोई गलती है हम सजा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोगों से कि अगर कोई झूठ बोलेगा और किसी की खामखा हम तो बिल्कुल पार्टीजन नहीं है, उसके ऊपर भी आप लोग जो है वो बात करेंगे। हमेशा लोगों को ओए तोए की सियासत करके लोगों के ऊपर इल्जामात, गलत फेक इल्जामात लगा के उसके बाद भाग नहीं जाना चाहिए, फिर कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और हम हमारा ये रोल नहीं है कि हमारा रोल पार्टीजन हो, हम कोई पार्टी वर्कर नहीं है, हम तो साफत करते हैं। मगर रजा अरुण भाई, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। जो मैडम ने बात की, अवाम लोग ये चाहते हैं कि आउटफ्लो जो है, जो पैसा बाहर जा रहा है हमारे यहाँ से, एक ह्यूज अमाउंट है। और अगर मैं सुप्रीम को स्टेट बैंक के गवर्नर की बात हम मान लें, और हमें मान लेनी चाहिए, तो ये 48 अरब डॉलर तो एक बनता है साल का जो बाहर निकल जाता। हम परेशान। आपको लगता है इसका कोई हल निकलेगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था इसका कोई हल नहीं है। जी रजा अरुण साहब। सही है, मैंने इसलिए कहा था कि मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, किसी पार्टी का सरबराह नहीं होता। वो जब वो मुल्क की वजारत के उस्मा के ओहदे पर फाइज है और लीडर ऑफ द हाउस है, तो फिर उसको एक पार्टी के लीडर की हैसियत अगर सिर्फ उसकी पार्टी डिफेंड कर रही है और बाकी तमाम जमातें डिफेंड नहीं करी, तो खुद सोचने की ज़रूरत है कि फिर वज़ीर आज़म की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो सिर्फ उसकी अपनी पार्टी रह गई, उसकी बाकी जमातें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, बाकी जमातें सब। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत है। मान ले के उसका कोई हल निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके अलावा एक बात आपसे करना चाहता हूँ। जी कि देखिए, मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है। मुल्क में एक पनामा लीक का इशू तो चलें ठीक है, करप्शन के मामलात हैं, पैसे बाहर गए, उससे ज़्यादा जो फिगर्स कोट की जा रही थी ना सईद भाई, मैं आपको फिगर्स बताता हूँ जी। एजुकेशन की फील्ड के अंदर जो इमरजेंसी है, 55 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, 35 लाख बच्चा प्राइमरी के बाद ऊपर नहीं जाता, स्कूल ड्रॉप आउट है, 40 लाख बच्चा मिडिल पास होने के बाद उससे आगे नहीं तालीम हासिल करता, उसको काम पे लगना पड़ता है, 55 लाख बच्चा स्कूल नहीं जाता। हमारा निसाब 50 साल पुराना निसाब है, ये हालिया रिपोर्ट है आपको बता रहा हूँ। उससे भी बढ़कर ये तो हो गई एजुकेशन इमरजेंसी, उससे बढ़कर एक इमरजेंसी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इमरजेंसी। और वो क्या है? वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर 15% बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, 43% बच्चे, 43% हमारे बच्चे, उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ पे नहीं जा रहे, छोटे हैं, आज़ाद छोटे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ मसाइल हैं। इसके अलावा इन 43% स्टंटेड ग्रोथ में से ज़्यादातर का ताल्लुक थरपारकर, सिंध, बलूचिस्तान और फाटा के इलाके से है। ये जो अपना सस्टेन डेवलपमेंट गोल हैं यूनाइटेड नेशन के हेल्थ केयर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से,
वहाँ 188 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 149वां नंबर है। हेल्थ की इमरजेंसी है। ये मैं सारे सवाल जो हैं इमरजेंसी हैं करप्शन के, जब करप्शन रजा भाई यही बात है। और ये जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यही सवाल उठा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये है सिक्योरिटी पाकिस्तान के अवाम की जो हेल्थ की आप बात करें, मगर जी बात मुकम्मल करें रजा भाई। मैं सिर्फ एक बात मुकम्मल करना चाहता हूं कि हमारे इश्यूज, अगर इश्यूज लोकल गवर्नमेंट के और पब्लिक रिलेटेड हो, देखें ये क्यों है, ये भी तो सवाल पूछना चाहिए ना कि एक मुल्क जो ज़रई मुल्क है और इतनी ज़रई पैदावार है कि पूरे मुल्क के लिए काफ़ी है, फिर हमारे मुल्क में मेल न्यूट्रिशन क्यों है? सर वो इसलिए है कि हमारे जी आवाज़ वो इसलिए हाँ मसला है बिजली चले जाना, सोर्स ड्रॉप हुआ है आपका रजा भाई का, अभी बात दोबारा करते हैं। मगर काजी साहब मैं ये चाहूँगा कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं इस पे आप भी कमेंट कर दें, क्योंकि ये इश्यूज़ आम तौर पर कादरी साहब उठाते रहे हैं, लेकिन आज जो आप अलहदा हुए हैं ये कहा जा रहा है कि आप इसलिए पीटीआई से अलहदा हुए हैं कि पोस्ट तहरीक कोई जो रोल है वो आपको नहीं कहा गया कि आपको मिलेगा अगर पीटीआई पावर में आती है। इस इंप्रेशन को डिस्पेल कर दें या क्या कहेंगे आप जनाब काजी साहब? मैं गुजारिश करूंगा, पहले मैं रजा अरुण साहब जो फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे थे उसमें मैं दो चीज़ों का सिर्फ इजाफा करना चाहूँगा। एक ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है मेरे सामने से, उन्होंने कहा है कि 70% आबादी को आपकी पानी मुयसर नहीं है और सालाना 2.5 लाख बच्चे मर जाते हैं आपके भूख की वजह से। सुप्रीम कोर्ट की 6 सितंबर की ये जजमेंट है, उन्होंने कहा है कि आप नए अस्पताल बनाने से पहले खुदारा पहले अस्पतालों की हालत को तो ठीक कर लें, उसके बाद आप नए हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं। किसान, आपने तारीख का सबसे बड़ा पैकेज किसान पैकेज का आपने दावा किया था, किसान आपके माल रोड पे धक्के खा रहे हैं, उनको आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं और वो अपने हुकूक के लिए बेचारे सड़कों पे आए हुए हैं। जनाब गुजारिश ये है कि आप ये आप जब इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े टॉप पे चले गए, दुनिया के इदारों ने हमें बड़ा सराहा, ये रिपोर्ट्स भी जरा उस वक्त सामने रख लिया करें आप भी और वो दुनिया के इदारे जो इनको सराहते हैं, तो आपके सामने सारी चीज आ जाएगी। उसके बाद जो आपने बात की इसकी राइवेंड मार्च के हवाले से, देखिए ऐसा कोई रोल के हवाले से कोई बात नहीं थी। हम तहरीके किसास का पहला मरला ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके थे, दूसरा मरला हमने अनाउंस करना है वो अदालतों के निजाम इंसाफ को देखने के बाद। लेकिन तहरीके एहतसाब चूंकि ऑलरेडी इमरान खान साहब और पीटीआई पहले से कर रहे थे और उन्होंने राइवेंड मार्च का फैसला उन्होंने खुद अपने तौर पे किया, उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा हमारे साथ बैठना या हमारे साथ मुशावरत करना और मिल के फैसला करना, उन्होंने खुद फैसला किया जो उनका राइट है। हम उनके लिए दुआगों हैं, बेस्ट विशेष रखते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मैं चाहूंगा, हम ये समझते हैं कि जब तक अपोजिशन यूनाइटेड नहीं होगी, सारे लोग मिल के एक काज के लिए नहीं लड़ेंगे, यकीनन कामयाबी जो है वो मुश्किल हो ठीक है। ये तो इसमें तो मेरे ख्याल में उस्मा साहब मुस्कुरा भी रही हैं जो आप। अच्छा बात ये है उस्मा, मैं ये एक सवाल जो 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए, मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहती हूँ कि मुझे काजी शफीक साहब की अजमत को मेरा सलाम है। जिस तरह ताहिरुल कादरी की तहकीर की इमरान खान साहब ने, जिस लहजे में उन्होंने उनके बारे में बात की, ये भी उनको दुआएं दे रहे हैं, वो रिश्ता मांगने की इनसे बातें करते हैं, पता नहीं इनकी वैसे बातें इमरान खान जब रिश्ता से शुरू होकर रिश्ता पे ख़त्म क्यों हो जाती हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा रजा हारून साहब ने कि पाकिस्तान के मसाइल ये हैं, पाकिस्तान को इन तमाम इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को बहुत सारी तरक्की की ज़रूरत है और इस तरक्की के लिए कोई धरना करते, रायबंद की तरफ जाते कि जी ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई, और इसके ऊपर जो उनकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, मतलब बन्नू के जलसे में काजी सईद साहब, जब आप इमरान खान साहब अपने ही वर्करों से पूछें कि तब्दीली आ गई है तालीम में, वो कहीं कोई नहीं आई, जब वो कहीं सेहत बेहतर होगी उन्होंने कहा नहीं हुई, तो उसके बाद मेरा ख्याल है मुझे तो कमेंट करने की जरूरत तो फिर इसका मतलब दोनों गवर्नमेंट्स का फेलियर है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मी हूँ, हम तालीम में कहाँ खड़े हैं, हम सेहत में कहाँ खड़े हैं, हम हमारा प्लान ये जितने फिगर्स हैं ये इंटरनेशनल एजेंसीज के जो भी दिए कह रहे हैं, लेकिन इसमें आपने शायद अगर आपने डिटेल सुनी हो, इसमें ज्यादा एरियाज बलोचिस्तान के हैं, कुछ सिंध के रिमोट पाकिस्तान में फाटा है। बिल्कुल मैंने अपनी बात करी और ये आपके वजीर थे राना तनवीर साहब जो कौमी असेंबली में ये फिगर दे के आए हैं। मेरा मैंडेट है जहां हम काम कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूं। मैं यही कह रही हूं कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इस वक्त पाकिस्तान का जो चैलेंज है, जो खास तौर पे एलओसी के आप तो सेहत के लिए तो पैसे ही नहीं रखे आपने मैडम, सेहत के लिए 1.5% भी नहीं रखते आप बजट में, बजट आप प्रो शराफिया बनाते हैं। नहीं ऐसे नहीं है, पीपल्स पार्टी भी यही करती थी, आप भी यही करती। ये आपकी राय है। देखिए मैं अच्छा चले, मैं आपके जो आप कर लेंगे, आपके वजीर है ना, आपके वजीर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में बयान दिया था, आज बजट क्या है
और हम क्या नाम है भला सा पे लेके जा रहे हैं, वो जो वजीर मुमलिकत हैं आपके, हेल्थ पे लेके जा रहे हैं, ये सब मैं उन्होंने इस्लामाबाद के बारे में कौमी असम्बली में कहा है, जो आपके तारिक साहब हैं वहाँ पर MNA भी हैं और वजीर भी हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब 30-40 साल से इस्लामाबाद कैपिटल एरिया में जो अस्पताल हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं और उन पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि 12 मिलियन पता नहीं कितने लाख लोग आते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम किधर जाएं? ये मैं ऑफिशियली कहा है उन्होंने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं। और इसके आगे उन्होंने क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे मुल्क में 36 स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हॉस्पिटल्स बनाने की बात की है। मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर देती हूँ, जितने हमारे DHQs हैं और THQs हैं, इस साल के अंदर अंदर उनको हम अपग्रेड करके जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप बनने जा रहे हैं, उनको तो आप प्राइवेटाइज कर, वो कह रहे हैं जी कि वो दे रहे हैं उनको। ये हमारी स्ट्रेटजी है जी, ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो फिर गया गरीब आदमी, फिर मारा गया, फिर तो कख नहीं मिलेगा। आपकी राय है, वो आपकी राय है। जितनी जो जहां पर चीजें मौजूद नहीं है, जो मेंटेनेंस का इशू हमेशा, एक्सरे मशीन मौजूद है तो उसको मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है, जो हमने पूरी बायोमेट्रिक्स के जरिए जो हम इसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हम कर रहे हैं। आपकी अपनी राय है। देखिए आपने गवर्नमेंट कॉलेज से सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिए। वोट नहीं कर रहे होते काजी साहब, अगर आपकी राय जो है वो मैडम बात तो सुने ना, मैडम बात सुने ना, मैं तो गरीब आदमी था इसलिए पढ़ गया कि उस वक्त फीस नहीं होती थी। अब गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज जो आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया, गरीब आदमी